साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और इसी कामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ में आज हम शुरू करते हैं अपना इस ब्लॉग को। बताना चाहूँगा कि आज मैं हूं आपका काठगोदाम में। यहाँ लाया हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार मकान जो कि रहेगा आपका 2 BHK। और ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है, क्योंकि हाटकालिका कभी भी मीडिएटर या ब्रोकर के साथ में काम नहीं करती है। तो ये प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। बताना चाहूँगा कि जो मकान मैं आज आपके लिए लेके आया हुआ हूँ, ये रहेगा BHK के रूप में। और इसका जो डायमेंशंस हैं, फ्रंट इसका रहेगा आपका 43 यानी कि 43 स्क्वायर फीट का। रही बात गहराई यानी कि इसकी डेप्थ की, वो रहेगी आपकी 50 फीट। तो 43 बाय 50 स्क्वायर फीट का इसकी डायमेंशंस हैं। और टोटल ये रहेगा आपका 2160 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया। रेट इसके हैं 58 लाख रुपए, जो कि नेगोशिएट होंगे ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। बहुत से लोग कहते हैं कि आप रेट शेयर नहीं करते हो, आप रेट नहीं बताते हो, तो मैं आपको ऑलरेडी इसका रेट पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं अंदर की तरफ को दिखाता हूँ इस मकान। साथियों, आपके साथ मैं एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहूँगा। बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी बनना है विचार कोई नया मकान बनाने की, या फिर अपने ही मकान को दोबारा से रिनोवेट करने की, तो उसके लिए पड़ती है ज़रूरत, जैसे कि आपके आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, साइट इंचार्ज हैं, यहाँ तक कि आपका प्रॉपर मेसन और आपका लेबर हैं। तो हर एक तरीके से हाटकालिका प्रॉपर्टीज़, जो कि यूनिट है आपका ब्रिक बाय ब्रिक कंस्ट्रक्शंस का, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, वो करती है आपको हेल्प आपके नए मकान को बनाने में, उसके नए नक्शे को पास करने में। यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र, या यूँ कहूँ तो आपका क्रॉस एयर वेंटिलेशन, आपका प्रॉपर स्पेस को मैनेज करने का तरीका या स्पेस मैनेजमेंट, कुछ भी आप कह लीजिए, सस्ते दामों में, अच्छे दामों में देती है आपको मकान बनाने जैसी सर्विसेज हल्द्वानी में। तो अगर कोई भी आपका वैसा बनना है विचार, तो स्क्रीन पर आ रहा है हमारा नंबर, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आएंगे आपके पास और प्रोवाइड करेंगे आपको अपनी कस्टमर सर्विसेज। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने इस आगे ब्लॉग को। दुकान में क्या कुछ खास है आज आपके लिए। पहली चीज़ तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पक्का कर लो यार, क्योंकि हम लोग ना हर बार और बार बार प्रॉपर्टी वही लेके आते हैं जो डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर होती है। और हर बार ओनर एंड की प्रॉपर्टी ढूंढना बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, तो पक्का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो इसको शेयर भी करना। रही बात इस प्रॉपर्टी की, तो ये प्रॉपर्टी 1990 का कंस्ट्रक्शन है, इसमें पुराना मकान है, लेकिन प्रॉपर्टी आपको मिल रही है सिर्फ आपकी ज़मीन के भाव में। इस क्षेत्र में आपका जो रेट है प्रॉपर्टी का, वो कहीं ना कहीं आपका 2800, 2700, 2600 प्लस ही चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ये मकान आपका 58 लाख का है, जो कि नेगोशिएबल रहेगा। और इस मकान के अंदर क्या कुछ खास है, आइए चलते हैं अंदर, आप दिखाता हूँ आपको अंदर जाकर। आइए चलते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको मिलने वाला है पहले बैल्कनी वाला स्पेस। छोटा स्पेस है बैल्कनी का, टोटली बड़े बड़े इसमें खिड़कियाँ हैं। और 1990s में ना ऐसी मकान मकान हुआ करते थे। बड़ा सा देख लो डिज़ाइन, देख लो इसमें अपनी दरवाजे में डिज़ाइन ही है, ये डी शेप में डिज़ाइन बने हुए हैं, है ना। और नीचे फ्लोर देखो आप, पूरा सीमेंटेड फ्लोर है। पहले टाइल होती कहाँ थी, टाइल का ट्रेंड तो बाद में आया ना, मतलब आपका ये 2010 के बाद ये चली है ट्रेंड, है ना, टाइल्स वगैरह। तो ये पहले का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और मकान आपको मिलेगा सिर्फ ज़मीन के भाव में। और कमरे काफ़ी बड़े हैं, आप मानो तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 12 बाई 12 का तो कमरा होगा ही होगा। बाकी खिड़की काफ़ी बड़ी है। और ये देखो आप स्क्वायर ना, डी पूरा का पूरा ना, डी स्क्वायर में पूरा का पूरा शेप है इसमें। चाहे आप जाली वाला दरवाजा कह लो, उसका ऊपर रोशनदान कह लो, खिड़की का डिज़ाइन कह लो, सब कुछ एज इट इज़ है। आइए कंटिन्यू करते हैं अपने इस ब्लॉग को। और असल में क्या है ना, इस प्रॉपर्टी में ओनर एंड पी प्रॉपर्टी है, सही बताऊँ तो। इसमें सब कुछ क्या है कि ओनर के एंड पे लगा हुआ है। और उस दौरान 1990s में क्या होता था कि फर्श आपका सीमेंटेड बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और ये देखो ना, पूरे ग्रिल विल सब कुछ सिंपल सिंपल से बने हुए हैं ना इसमें। दरवाजा आप देखो, इसमें पूरा लकड़ी का है। और लकड़ी के साथ में जब देखोगे इसमें डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो जहाँ हम अभी थे वो था आपका बैठक, और ये है आपका यहाँ पर दूसरा रूम। बड़ा स्पेस है ये भी आपका, ये भी मतलब प्रॉपर, मतलब ऐसा गेस्ट रूम कह लीजिए उस टाइम का। अभी का तो नहीं, अभी तो है अलग अलग होते हैं, बट उस ज़माने का। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ है। बाकी इसके ऊपर देखोगे तो इस पे ये प्रॉपर्टी पूरी कॉलम बीम वाली है। तो 1990s के टाइम पे भी ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आज आपको कॉलम बीम वाली मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको प्रॉपर रेनोवेट करोगे तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नई हो जाएगी। नहीं तो आप इसको लेके एज इट इज छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको आज ही के दिन से कमा कर देना शुरू कर देगी। इस क्षेत्र में किराए पर प्रॉपर्टी आराम से लग जाती है। और एक रूम का किराया, या यूँ कहूँ तो एक सेट का किराया अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार रुपये आराम से मिलता है। हल्द्वानी के बाद अगर कोई एरिया
जो हाईली डिमांडेड है वो कहीं ना कहीं रहेगा आपका काठगोदाम का। ठीक है, आओ दिखाता हूँ आपको इसका किचन भी। तो ये रहा इसका किचन, सिंपल है और सादा है, ज़्यादा कोई दिखावट वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें आज के टाइम पर होता जैसे हम लोग अभी बना के देते हैं मकान वगैरह, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको मिलता मॉड्यूलर किचन। बट ये सिंपल है क्योंकि ये उस ज़माने का है जिस ज़माने में आप लोग थे, मैं तो अभी बच्चा हूँ आपके सामने। ठीक है ना। और ये लो, ये रहा इसका एक और रूम, ये है आपका मंदिर और आपका स्टोर रूम। तो मंदिर भी काफ़ी अच्छा खासा है, बड़ा मंदिर है, ठीक ठाक सी पोजीशन है, और जो इसके मालिक है वो कहीं ना कहीं साईं बाबा के तगड़े वाले फॉलोवर हैं। जैसे मैं और आप लोग हो ना, हम सब हाट कारिका को मानते हैं, उसको जानते हैं और उसी को पूजते हैं। उसी तरह जो इसके ओनर है वो कहीं ना कहीं आपके साईं बाबा के फॉलोवर हैं। तो जितने भी हमारे व्यूअर हैं जो भी साईं बाबा को मानते हैं, उनको उनको पसंद करते हैं, तो वो कहना है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। ठीक है, आओ चलते हैं बाहर की तरफ को। देखो मैं क्या है ना कि अभी हूँ आपका किचन में, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा बहुत इसका एरिया। तो ये किचन आपका कहीं ना कहीं 7x9 का रहेगा। ठीक है, और ये एक रूम इसमें एक और है, हालांकि अभी एज पर प्राइवेसी मैं इसके अंदर एंटर नहीं करूँगा। वो होता भी है ना, हर कोई नहीं चाहता कि आपकी प्रॉपर्टी को पूरा दिखाए वाली बात है। तो इसमें टोटल आपके 3 कमरे आ गए हैं यहाँ पर ये, और 3 कमरों के साथ में मैं ले चलता हूँ आपको इसके वॉशरूम वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि मकान के अंदर वॉशरूम कैसा है वो भी तो पता होना चाहिए ना। और ये एंट्री यहाँ पर है जहाँ से मैं अभी बाहर को निकलूँगा। ठीक है, और आइए मैं दिखाता हूँ इधर पे। तो ये है आपका इसमें वॉश बेसिन वाला एरिया। ठीक है, हैंड वॉश वाला एरिया आ गया। बाकी ये रही इसमें इंडियन शीट, सिंपल शीट है, ना ही ज़्यादा कोई इसमें इंग्लिश वाली कोई तड़क झड़म कुछ भी नहीं है। सिंपल जाओ चट से बैठ जाओ, बस हो गया, प्रेशर अपने आप बन जाएगा। सिंपल सादा आपका वॉशरूम है। और ये इसका यहाँ पर बाथरूम है। ठीक है, गीज़र की रॉड वगैरह सब ऐसी लगी हुई है ना, अगर आज के टाइम पे होता तो पक्का है गीज़र लगा होता। अब यहाँ आज के टाइम का है नहीं, तो भैया इसमें क्या है ना, रॉड लगी हुई है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ है। बाकी आओ निकलते हैं यहाँ से गली से बाहर को। ये बालकनी वाला स्पेस है आपका। बालकनी से मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ को, दिखाता हूँ इसके बाहर का व्यू। क्योंकि देखो ऐसा है ना, काठगोदाम का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? सुबह शाम में। सुबह यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चलती है और शाम को भी काफ़ी अच्छी हवा रहती है। गर्मियों में ठंडा रहता है, ठंडियों में गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि धूप आती है। ठीक है, और गर्मियों में क्या होता है कि गर्म तो होता ही है, लेकिन हवा भी चलती है तो पता नहीं चलता कि गर्मी हो रही है। ऐसे ही जाड़ों में क्या ना, आराम से घाम आता है, घाम तापो, शाम को अपना अंदर आ जाओ। आओ चलते हैं बाहर की तरफ को। बाहर भी दिखाता हूँ इस मकान में क्या कुछ खास है, क्योंकि अंदर तो क्या है ना, हमने पूरा देख ही लिया है। 3 कमरे हैं अंदर, उसमें से एक आपका समझ लो गेस्ट रूम है, दूसरा आपका लॉबी बैल्कनी और सिटिंग रूम एरिया, सिटिंग रूम आपका गेस्ट रूम टाइप का है, और तीसरा आपका अंदर बेडरूम है, एक किचन और एक आपका मंदिर का रूम है। ठीक हो गया, और ये इसमें डबल एंट्री है, यहाँ से दोनों तरफ से इसमें एंट्री कर सकते हो। और आइए चलते हैं बाहर की तरफ, आपको दिखा दूँ इधर पे। ओ ओ ओ ओ ओ हाँ, तो क्या है ना कि ये जो आप देखोगे इसमें स्पेस, यहाँ पर आपको मिलेगा थोड़ा सा खुला हुआ एरिया। क्या होता है कि जब हमारे मकान अगल बगल में थोड़े खुले हुए होते हैं ना, तो इसमें एयर वेंटिलेशन, क्रॉस एयर वेंटिलेशन और हवा का पास होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन ईजिली बना हुआ है। ठीक है, और ये मकान आपका तीनों तरफ से खुला हुआ है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, तीनों तरफ से। और जो रही इसकी सीढ़ियाँ, ऊपर छत में जाने की सीढ़ियाँ जो है आपका बाहर से ही हैं। ठीक है, आओ अब ले चलता हूँ आपको। ये देखो आप, ये रहा इसका छत का एरिया। तो ये रहा इसका छत, ये इसका रूफटॉप का एरिया है। 2160 स्क्वायर फीट का ये पूरा का पूरा प्लॉट एरिया है। और रही बात छत की, तो छत उसमें होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 2000 समथिंग का होगा, या फिर आपका 1900 साढ़े 1900 समथिंग का होगा। छत पे इसमें लगा हुआ है आपका 1000 लीटर का वाटर टैंक। और आपको एक चीज़ बताऊं, हल्द्वानी में क्या होता है कि अगर यहाँ ट्यूबवेल ना अगर ख़राब हो जाता है तो हफ्ते भर के लिए पानी नहीं आता। यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काठगोदाम में पानी की कोई समस्या नहीं है। इतना बड़ा इसका छत है पूरा, देख रहे हो। और ये जो आप देखोगे इधर पे, जिसका बैकयार्ड में इसका जो किचन मतलब पीछे वाले पोर्शन में, यहाँ लगा है आपका दालचीनी का पेड़। ये आपका टोटली औषधि पेड़ है। चाय में इसका अच्छा खासा सेवन होता है। पत्ते इसके आते हैं आपके खाने वाने में, छाल पड़ती है इसकी आपके मतलब मसाले वगैरह में। ठीक है, और ये इसके पीछे का एरिया देखो, पूरा का पूरा जो एरिया है पीछे का प्रॉपर खुला हुआ है। और यहाँ से भी देखो, इसमें आप एक बार यहाँ पर भी खुला हुआ है, देखो आप। तो पीछे वाले अगर हम बात करते हैं पोर्शन की, तो ये पूरा खुला हुआ है। और ऐसा ही नहीं है, ये मकान असल में आपका तीनों तीनों तरफ से खुला हुआ है। पीछे से भी खुला है और लेफ़्ट और राइट दोनों जगह से खुला हुआ है।
और इसका एक प्लस पॉइंट है, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो आप, कॉमनली ना ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं देखने के लिए, लेकिन कारदाव में ये चीज़ कॉमन है। हल्द्वानी में ये तो मिलेगा ही नहीं आपको देखने के लिए। मतलब ये जो पहाड़ का व्यू है, ये एक ऐसा लाइव वॉलपेपर है जो हमेशा हरा भरा रहता है, बरसातों में और अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको देख के ऐसा फील करता है कि जैसे हम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं नेचर के, बहुत ही पास आ गए हैं आपके पहाड़ों के। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें एक और प्लस पॉइंट है, और वो है ये, आप यहाँ से भी देखो, इस मकान के फ्रंट से आप देख पाओगे इधर पे, तो यहाँ पर भी पूरे के पूरे आपको जंगल मिलेंगे। तो काठगोदाम की जो पूरी बेल्ट है ना, सब में पूरे जंगल से ही भरी हुई है। मतलब आगे पीछे तो दोनों तरफ इसमें क्या है, आपका जंगल है। तो इस मकान की बहुत ही क्लोज में आप देखोगे इधर पे तो जंगल है यहाँ पर है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपका, अगर आप लेते हैं मकान काठगोदाम वाले क्षेत्र में। हल्द्वानी में क्या है कि हल्द्वानी में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। हाँ, दूर से पहाड़ दिखते हैं, लेकिन इतने पहाड़ इतने क्लोज फील नहीं होते हैं। बाकी यहाँ देखोगे आप तो इधर पे भी क्या है कि पूरा का पूरा आपका जो गैलरी का स्पेस है, मतलब दोनों मकानों के बीच का जो गैप है वो काफ़ी खुला हुआ है। अच्छा खासा स्पेस है, ताकि इसमें एयर वेंटिलेशन, क्रॉस एयर वेंटिलेशन और हवा का पास जिसे बोलते हैं ना, मतलब वो ज़रूरी होता है। तो वो यहाँ पर भी है। और आप यहाँ पर भी देखो, ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा ना, अब देखो आप, ये देखो नीचे इतना स्पेस पूरा खुला हुआ है। और इतना ही स्पेस में आप देखोगे ना इधर पे, तो यहाँ लोगों ने क्या है, बगल में पड़ोसी ने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है। ये देखो आप, नीचे बुलेट खड़ी है, उसके आगे आपका एक और बाइक खड़ी कर रखी है। तो ये जो स्पेस है आपका, ये काम आता है ताकि पानी जब भी बरसातों में आता है ना, तो अगल बगल में रुके ना, या सफाई प्रॉपर हो जाए, या दिवाली के टाइम पे जब आप इसमें पेंट करते हो तो पेंट आराम से हो जाए। और ये रहा इसका आगे का स्पेस, देख रहे हो इधर पे आप, कम से कम नहीं भी होगा ना तो वो 900 या 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस आपका ऑलरेडी आगे से खुला हुआ है पूरा का पूरा। तो आप चाहो तो इस मकान को आज ले लो फटाक से। क्यों? क्योंकि इसको लेने के बाद ना आप इसको लेके छोड़ दो एज इट इज़। इस क्षेत्र में ये मकान आपका कमाना शुरू कर देगा। यहाँ पर क्या है कि आपका किराए पे मकान ईजिली लग जाता है, आराम से लग जाता है। और मेन आपका जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से सिर्फ 3 मिनट की दूरी में है, सिर्फ 3 मिनट की दूरी में। काठगोदाम का जो डाक बंगला है उसके पास की ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल खारिज, रजिस्ट्री, खाता खतौनी और आपका 143 सब कुछ हो रखा है। प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। कोई मीडिएटर, कोई ब्रोकर और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है हमारे अलावा। मतलब हम हैं आपका प्रॉपर्टी फैसिलिटेटर्स, ठीक है। और हम लोग आपको हर बार वही प्रॉपर्टी करते हैं सजेस्ट जो प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर होती है। तो अगर आप इस मकान को करते हो रेनोवेट, तो इस मकान को रेनोवेट करने के बाद या तो आप खुद यहाँ रहना शुरू कर दो, या फिर इस मकान को आप किराए पर चढ़ा दो। ये मकान आपका पहले दिन से ही कमाना शुरू कर देगा। ये खासियत है इस एरिए की, इस क्षेत्र की, इस काठगोदाम वाले लोकेशन की। काठगोदाम पास है, बस अड्डा पास है, स्कूल पास है, कॉलेज पास है, हॉस्पिटल पास है, मेन मार्केट पास है, सब कुछ इसके नियर बाय लोकेशन में है। साथियों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो मुझे पक्का बताना। स्क्रीन पर आ रहा है मेरा नंबर, हमें संपर्क कर सकते हो। बाकी अवश्य आप करिए थोड़ा सा इंतजार, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी ऐसे कोई नए एक ब्लॉग में, ऐसे कोई नए एक शॉर्ट में, ऐसे नए कोई वीडियो में। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय मां हाट काली।